When You Are Old, W.B. Yeats. विलियम बटलर येट्स पायनियर होता है फर्स्ट टू स्टार्ट, who has started, हाँ. Yeats was an Anglo-Irish poet and dramatist. वो लिखता था पोइट्री भी और ड्रामा भी. He studied poetry in his youth and was fascinated by Irish legend, occultism and mysticism. He is famous for raising the ghosts. ये जो येट्स है, ये फैसिनेट हो जाता था, हैरान हो जाता था, खुश हो जाता था, इसको खुशी मिलती थी, एक्साइट हो जाता था. किस वजह से? जब ये सुनता था गोस्ट्स वगैरह बचपन में. हाँ, इन चीज़ों से ये मुतासिर था, ऐसी चीज़ों से. ऑकल्टिज्म का मतलब ही होता है सुपर नेचुरल. हाँ, जो मैजिकल हो, जो रियल ना हो, भूतिया जिसको हम बोलेंगे, या फिर सुपर नेचुरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक तो होता है ऑर्डिनरी, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली हम जिसको बोलेंगे ना. सुपर नेचुरल, हाँ, मैजिकल. अच्छा, मिस्टिसिज्म होता है ऐसी कोई चीज़ जो वेग हो, जिसको हम पूरी तरह से डिफाइन न कर पाए, जो अच्छे से हम एक्सप्लेन न कर पाए, ऐसा कुछ मिस्टिसिज्म. तो ये सब चीज़ों से ये मुतासिर था यीट्स. ही इज़ फेमस. अच्छा, फिर इसकी पोइट्री भी कुछ ऐसी ही होती थी जिससे लगता था कि ये कुछ मंत्र जैसे नहीं पढ़ते हैं, फिर दिखाते अक्सर. हाँ, टीवी पे आपने देखा भूतों को बुलाने का, वैसा कुछ है. तो वैसा ही ये भी करता था अपनी पोइट्री के ज़रिए. इसको ये एक्चुअली इस सब से क्या था, मुतासिर था, अफेक्टेड था ये चीज़ों से. Yeats was an average student at school. स्कूल में तो ये एवरेज स्टूडेंट था, बट ही emerged to be one of the greatest poets of English literature. लेकिन बड़े होकर ये सबसे जो अच्छे फेमस पोइट्स हैं उनमें से एक बने. ही वॉज वन ऑफ द पिवटल फिगर्स ऑफ 20th century literature. ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ड्यूबलिन. आयरलैंड की कैपिटल है ड्यूबलिन, वहाँ पे ये पैदा हुए, वहीं पे एजुकेशन हुई. Yeats was a driving force behind the Irish literary revival, and along with the Lady Gregory and Edward Martin founded the Abbey's Theatre. Abbey Theatre इन्होंने शुरू किया. इनके साथ थी एक और लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन. तो Abbey Theatre इन्होंने एस्टैब्लिश किया and served as its chief during its early years. In 1923 he was awarded Nobel Prize in Literature. नोबेल प्राइज़ मिला है इनको. Yeats is generally considered one of the few writers whose greatest works were completed after being awarded the Nobel Prize. Okay, such works include The Tower and The Winding Stair. नोबेल प्राइज़ लेने के बाद इन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क था उसके बाद कंप्लीट किया. अवार्ड लेने के बाद उनका वो वर्क कंप्लीट हुआ. येट्स इज़ पायनियर ऑफ मॉडर्न पोइट्री. ही इज़ फर्स्ट टू स्टार्ट. हाँ, फर्स्ट टू स्टार्ट व्हाट? मॉडर्न पोइट्री. ये पहले इंसान है जिन्होंने मॉडर्न पोइट्री की शुरुआत की. येट्स वॉज मैडली इन लव विद मॉडगॉन, एन आयरिश रिवोल्यूशनरी who never responded to his love. Yeats' unrequited love finds expression in many of his intensely emotional poems. तो ये जो येट्स थे, he was in love with a lady whose name was Maud ठीक है, मगर वो she never responded. Yeats unrequited. Okay, what is unrequited? Unrequited होता है जिसको वापस कभी रिटर्न किया ही नहीं गया हो. ठीक है. His love was one-sided, but he was intensely emotionally attached to this lady, Maud. But she never paid attention. The poem is addressed to Maud, the poet's beloved. Maud was an Irish revolutionary who never responded to Yeats' love. The lyric is an expression of Yeats' intense emotions. अब जो ये पोम हमें दी गई है, ये वही एक्सप्रेशन है उसी जो अनरेसिप्रोकेट लव जो येट्स का है, जिसको कभी वो अनरिक्विटेड लव जो है उसके इमोशंस को ये जो पोम है ये स्ट्रांगली उसको एक्सप्रेस करते हैं.
यही हम पढ़ने वाले हैं। The speaker of the poem dramatizes his unrequited love by offering a future command for the addressee, that is his beloved, to take down his book of poems and read it. अपने beloved को बोलता है कि मेरी बुक्स निकालो and just read them out, हाँ, उनको पढ़ो जो मैंने शायरी लिखी है. He imagines that his poem will appear in a collection of his published poems. He wants the addressee, after she has become old and grey and full of sleep, to read his poem and think about his love for her. इमेजिन करता है कि जो इसकी जो जितनी भी शायरी हैं वो एक बुक की सूरत में आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी हैं, और ये चाहता है कि वो जो है लेडी इसको मॉडगॉन जो है वो इसको पढ़े, हाँ, और इमेजिन करता है कि वो ओल्ड हो चुकी है और वो फुल ऑफ स्लीप है, क्योंकि बुजुर्गी में क्या हो जाता है, वी बिकम स्लीपी, है ना, वो हिम्मत नहीं रहती है. तो वो वही इमेजिन कर रहा है और सोच रहा है कि वो पढ़ रही है सारा कुछ, और ये चाहता है कि वो पढ़े और फिर देखे, इसके बारे में सोचे, ठीक है, so that she could think about his love. The poet leaves no stone unturned to convince his beloved that he loves her from the depths of his heart. Now what does he want to do? He wants to convince, उसको मनाना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, that how much he loves her, हाँ, वो उसको समझाना चाहता है. Yeats is not just fascinated by Maud Gonne's physical charms and the external beauty that forms the basis of lovers' passion. Yeats is not attracted to his beloved just for her physical appearance, ठीक है, but what he loves in her, he loves her soul. आप समझ रहे हो? तो the poet's love is above all these parameters. जितने भी ये पैरामीटर्स है ब्यूटी के कि वो खूबसूरत है, दैट इज़ वाई ही इज़ अटैच्ड टू हर, ये सब से ऊपर है, ये उन सब चीज़ों से हट के है जो ये इसका लव इसके लिए है, इसकी ब्लाउड के लिए, वो इन सब चीज़ों से हट के है. वन कैन जेन्युइनली फाइंड एन एलिगेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस पोम. द पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रोज एड्रेस्ड टू Maud Gonne. तो ये जो लाइंस यहाँ पे दी गई हैं ये एक पोम से ली गई है जिसका नाम द रोज़ है, और वो Maud Gonne को ही एड्रेस किया गया था, ठीक है. तो ये वही से ली गई है ये लाइंस. कहाँ से है ये लाइंस? व्हेन यू आर ओल्ड, द रोज़ से, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. ये चाहता है कि ये इसको बोलता है when you are old and grey full of sleep, जब आप क्या हो जाओगे, बुज़ुर्ग हो जाओगे और full of sleep रहोगे, हिम्मत नहीं रहेगी चलने फिरने की, सोए सोए से लगोगे, तो और क्या करोगे फिर, बैठोगे फायर के पास, हाँ, जो जलती है सर्दी में कमरों में, आपने देखा होगा टीवी पे कैसे, हाँ. टेक डाउन हिज बुक, और अपनी बुक, टेक डाउन दिस बुक, और ये बुक निकालोगे, किसकी, यीट्स की, पढ़ने बैठोगे और फिर याद करोगे कैसे एक दफ़ा तुम्हारी आंखें हुआ करती थी, ठीक है, कितनी गहरी हुआ करती थी तुम्हारी आंखें. How many loved your moments of glad grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you. बोलता है फिर आप याद करोगे कि किस तरह से कितने सारे लोग आपको चाहते होंगे, ठीक है, आपकी ब्यूटी पे मरते होंगे, आपकी खूबसूरती पे, आप पे, क्या पता उनका प्यार सच्चा था या झूठा था. याद तो सारे होंगे आपको, लेकिन ये भी याद रखेंगे आपके, एक उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि एक इंसान दुनिया में था जो आपसे आपकी रूह से सच्चा प्यार करता था, ठीक है. ये अपने बेलाउड को बोल रहा है. एंड लाउड द सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और किस तरह से उस आदमी ने आपकी जो चेंजिंग फेस है, जब जवान होते हैं तो अलग तरह का चेहरा होता है, हाँ, खिला सा, विदाउट रिंकल्स, झुर्रियों के बगैर, लेकिन फिर बुज़ुर्ग हो जाते तो फिर चेंज हो जाता है, आइज़ तक चेंज हो जाती है, आँखों में भी वो नहीं रहता है ना, वो चामत रहती है.
तो लेकिन इस ये जो पोएट है ये बोलता है इसको, मुझे हर एक चीज़ तुम्हारी प्यारी है। ये जो चेंज हो चुका है, ये जो रिंकल्स आ चुकी है, ये जो चेंज आई है, ये तक मुझे प्यारी है। ठीक है, इसलिए सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस बोला है, सॉरोज वही रिंकल्स, हाँ, रिंकल्स ऑफ योर फेस। एंड बेंडिंग डाउन, क्योंकि टाइम और एज इंसान को क्या करती है, हालत उसकी ख़राब कर देते हैं, है ना। दिन ब दिन इंसान पीछे जाता है ना, पहले जवान होता है तो बहुत खूबसूरत होता है। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, और तुम वहाँ बैठी होगी और जो बार्स होंगे, ग्लोइंग बार्स मतलब कोयला जल रहा होगा, आग होगी उनमें। ठीक है, मर्मर ए लिटिल सैडली हाउ लव फ्लेड, और तब पछताओगे कि किस तरह से जो सच्चा प्यार करने वाला था वो चला गया, वो। एंड पेस्ट अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स, फिर आप ऊपर की तरफ देखोगे अप में भी, और फिर आप ढूंढोगे मुझे, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा, मैं कहीं खो चुका हूँगा। ठीक है, कहाँ पे, तारों की दुनिया में। इसका मतलब है कि मैं मर गया होऊंगा, तब मैं मर चुका होऊंगा जब आपको मेरी कदर होगी, जब आप पहचान लोगे, जब आप जान जाओगे कि क्या, कि जवानी में इतने सारे आसपास रहते थे, इतने सारे लोग, हाँ, और आज बुजुर्गी में कोई भी नहीं है। अगर वो ज़िंदा होता तो शायद वो साथ होता। समझ आई? तो इसको तब रियलाइजेशन होगी। तो वही ये बोलता है, ये जो यीट्स है अपनी बिलाउड को यही बातें बोलता है।